ब्रिगेडियर साहब, वो बात चूँकि वो रेलेवेंट है आपके इदारे के हवाले से भी, सर ये जो पॉलिटिकल स्पेस सीड की, और जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि ना सिर्फ पॉलिटिकल मीडिया के हिसाब से सिविल सोसाइटी और हर चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को जो स्पेस कंसीड की है, दे दी है उनको, ये आपको लगता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट आएगी, ये वापस कितनी मिल पाएगी या मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी? क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हमें इलेक्शन का बिल्कुल 100% कंफर्म होगा। वैसे कोई चीज़ 100% तो नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा अपना क्रेडिबल मूव होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करे। क्योंकि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, जो कि सुना 3-4 हफ्ते में आने वाला है, मे बी अर्लियर, तो उससे फिर एक चीज़ है कि एक पूरी फजा मुल्क में जो है सियासी फजा वो बदल जाती है। और फिर हो सकता है कि जिस तरह अभी आप बात करें पीटीआई की, कि अभी हम सुनते हैं कराची में उनको अपना इजाज़त नहीं मिली है जलसे की, या केपी में कभी होता है, कभी मिलती इजाज़त, कभी नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। तो हो सकता है उसमें भी एक चेंज हमें नज़र आए। लेकिन वजाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जनाब, अगर हम पीटीआई की भी बात करें, जो उनमें लोग देखिए 9 मई से बिल्कुल पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप और डायनामिक्स चेंज हुआ है पाकिस्तान में। तो 9 मई के जो अफेक्टेड लोग हैं, जो फेस कर रहे हैं कोर्ट में ट्रायल्स, जिनके आगे मामला सीरियसली चल रहे हैं, जो अभी भी पीटीआई में तो मेरा और अरेस्टेड है, जेल में है, तो उन पे जो भी फैसले होते हैं, जारी बात है अगर ऐसे फैसले होते हैं, होना है ना, उन्होंने अभी हुए तो नहीं, प्रोसिक्यूट होना है। तो देखे ना, देखिए 9 मई की वजह से साहब, लेकिन 9 मई की वजह से सही, लेकिन वो जो मैं वही सवाल दोबारा वो चली गई है, मुझे आने एस्टेब्लिशमें के पास वापस आ सकती है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 9 मई की वजह से ये मामला हुए, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल अब बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है। जाहिर बात है, बिकॉज देयर द एग्रीड पार्टी कि जी वी आर द विक्टिम। ये चीज ऐसी पाकिस्तान में पहले हुई नहीं है, तभी हालात हमें उस तरह के नॉर्मल नजर नहीं आ रहे। एक तो ये बात, दूसरा ये याद रखें कि बिल्कुल ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन यही है, इससे क्रेडिबिलिटी बनती है, और मैंडेट एंड विल ऑफ द पीपल को रिस्पेक्ट करना, उसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। लेकिन हम एक ये चीज ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी इनविटेशन दे दिया है, ये चली गई है, ये जाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि इतना देखिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में आप मेरे से एग्री करेंगे, मैं तो 1970 से सारे इलेक्शन देख रहा हूँ कि लोकल लेवल पे रिगिंग होगी। लोकल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन में, फलां थाने में, फलां जगह पे, वहां पे करप्ट कोई पोलिंग अफसर भी होगा, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होंगे लोकल लेवल पे, वो भी दंगा फसाद हमेशा होता है, दंगा फसाद वहां पे भी होगी। हाँ, जिसको कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिगिंग, कि जनाब वो पूरा रिजल्ट चेंज हो जाना, ये मेरा नहीं ख्याल। आई होप एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ये मैंने आपको कहा कि जब इंटरनेशनल लोग भी मैं इलेक्शंस के हवाले से नहीं वैसे पूछ रहा हूं, मैं ओवरऑल पूछ रहा था, मतलब इंतजामी मामलात के हवाले से, बहुत सारे डिसीजंस लेने के हवाले से जो कि सियासतदानों को लेने चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट लेती रही है, और वो जाहिर है कि 9 मई का उसमें एक है रोल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं साथ मिल के चलता हूँ, वो शहबाज शरीफ साहब भी मान के कि जी हाइब्रिड यही सिस्टम चलेगा, तो फिर हम फिर यही समझे कि यूं ही चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ 11 अप्रैल के बाद हुआ, ये फॉर थिंग्स टू कम बैक टू टोटली नॉर्मल, मेरा ख्याल है शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, इन द सेंस कि हो सकता है कि जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए और रीजनेबली क्रेडिबल इलेक्शन हो, सब एक्सेप्ट करें, तमाम पार्टी तो उसमें हिस्सा लें, तो ठीक है। शोर तो हमेशा पड़ता है पाकिस्तान में, हर इलेक्शन के बाद शोर पड़ता है, जो भी आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप यू गो बैक टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसकी हमेशा आइडियली बात करते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कन्फर्म किया है कि DGISI की जो मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी हुई है, और उनका ये कहना है कि देयर आर सर्टन पॉलिसीज़ उनको कंटिन्यू करने के लिए, उनके तसलसल के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग और देखने वालों के लिए भी, कि ये क्या होता है तसलसल, किस चीज़ की बात हो रही है, और क्या इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब उन्हीं के थ्रू इसको कंटिन्यूएशन हो सकती थी और किसी से नहीं हो सकती? देखिए जी, एक्सटेंशन तो है, इज नॉट अ रूटीन नॉर्म की चीज़ नहीं है, लेकिन जब हालात एक्सेप्शनल हो, और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड जब ये खबर मैंने सुनी। उसकी वजह ये कि जब एबनॉर्मल हालात हों तो तब फैसले भी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, और
अगर उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई तो आप देख लें कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है। आप टीटीपी का देख लें, केपी में, बलूचिस्तान में, ठीक, तो वो दहशतगर्द जो हैं वो फिर दंदनाते फिर रहे हैं और टेररिज्म इज ऑन द राइज। तो लिहाजा ऐसे स्टेज के ऊपर, क्रिटिकल मोड के ऊपर मैं समझता हूँ अगर DGISI को 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज यही आपके पास क्रिटिकल पीरियड है अगले, क्योंकि इलेक्शन होने, इलेक्शन के बाद फिर अगली गवर्नमेंट ने सेटल डाउन होना है। तो ये वक्त चेंज का नहीं है, ये वक्त है कि आपकी कंसोलिडेशन कायम रहे, आपका जो आपके जो खास पॉलिसीज एफर्ट एंटी टेररिज्म के हवाले से चल रही हैं वो आगे ब्रिगेडियर साहब, फिर उसमें हम जब उनसे ऊपर वाले ओहदे की बात करते हैं तो उस पे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई, उस पे फिर होती है ना, उस पे तनकीद भी होती है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं, ये जुमला पाकिस्तान में बड़ा बोला जाता है, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, बट एट टाइम्स यू डू बिकम इंडिस्पेंसिबल इन द सेंस हालात के तकाजा को आप देखते हुए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के हालात तो वाकई और टेररिज्म रिलेटेड मामला तो इस वक्त जी देखे ना, एक दिन में आपके 5-6 हमले हुए थे पिछले हफ्ते दहशतगर्दों के। सो कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है फ्रॉम दैट पॉइंट, इट्स अ वेरी बिग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। सलमान आबिद साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, एक बात भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अभी हमारे भाई वजाहत साहब ने ये कहा कि इकोनॉमिक स्पेस जो है, ये जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के पास आई SIFC, देखें बात वही आ जाती है कि जब, और फिर जमहूरियत की बात की गई, भाई जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो अपना काम करने में नाकाम हो जाए। आज की खबर आपने सुनी है, अब आप मुझे बताएं, ये रेंजर्स का काम है कि जनाब 14 से 18 इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स इन कराची, वो वीडियो मीडिया सुपर से दिखा रहे हैं उनकी तस्वीरें कि जनाब वो जाके डिसमेंटल कर रहे हैं। यार आप मुझे ये बताएं, ये रेंजर्स का काम है लेकिन वो करना पड़ा है। सही कह रहे हैं आप ये बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये नाअहल है पॉलिटिशियंस जो हैं। यस एब्सोल्युटली। आप मुझे ये बताएं कि यार पिछले 12 हफ्ते में हम बड़ा कहते हैं कि SIFC और जनाब ये एपेक्स कमेटियां, मुझे ये बताएं कि क्या PDM की गवर्नमेंट एंड इवन फॉर दैट मैटर PTI की गवर्नमेंट से पहले ये डॉलर की स्मगलिंग, कमोडिटीज की स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अरबों रुपए का लॉस हो रहा है, couldn't they have done it? नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई? आपका पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर हाइड्रेंट्स नहीं चला सकते, ये छोटे छोटे मामला नहीं कर सकते, तो मईशत कैसे चलाएंगे? फिर यही कह रहे हैं ना, मईशत कैसे चलाएंगे? और फिर उसकी वजह इसके लिए फिर मैं आप ब्रिगेडियर साहब, ये आज पीपल्स पार्टी ने भी, शर्जील मेमन साहब गालबन कह रहे थे, कल खुर्शीद साहब कह रहे थे, वो उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने भी ये बात की है। मैं नहीं कह रहा, लोग सड़कों पे नहीं कह रहे, हम बात नहीं कर रहे, ये तो उनकी सबसे बड़ी जो राइवल है PMLN की, पीपल्स पार्टी जो है, वो कह रहे हैं कि जनाब डील है, वो कह रहे हैं कि ये कभी भी शफाफ तरीके से नहीं आए, ये आने लगे हैं पावर के अंदर, ये सब मामला। यानी 2008 के बारे में भी यही कहते हैं क्या खुर्शीद शाह साहब 2008 के बारे में भी यही कहते हैं? अच्छा, वैसे मुझे मौका दे, हर दफा होता है वैसे। ब्रिगेडियर साहब, जब 2018 में अगर आपको याद है, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे तो उनके कद में बहुत इजाफा हुआ था, अगर आपको याद है। वो सीधा एयरपोर्ट से जेल में गए थे और फिर उन्होंने वो तमाम चीजें बर्दाश्त की, ठीक है। वो बाद में फिर वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो वापस चले गए, तो लोगों का बड़ा उनके ज़हन में था, एक खास मकाम बन गया था। देखे जी, सीधा जेल में गया, उसका एक बड़ा अवाम की नजर में बड़ा उसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था। ऑल्दो बेशक उस वक्त PTI वाज अ राइजिंग पार्टी, जो भी डायनेमिक्स थे उस वक्त, लेकिन इस मर्तबा जो हमने देखा, जब मीनार पाकिस्तान के जलसे पहले कुछ जो इमेजेस आए, उसमें एक गलत परसेप्शन जो है फिर वो क्रिएट हो गया कि अगर इस मर्तबा भी वो सिंबॉलिकली जेल में चले जाते, और जारी बात है बाद में उनको बेल मिल जाती है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उसका ये जो मिसपरसेप्शन क्रिएट हो गया, मिल जाती थी। वेरी एक्टिव हो तो सोशल मीडिया, सुने, मैं सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वाकई PMLN का ये जो है इस वक्त ये मिसपरसेप्शन बन रहा है, और उनको इसको किसी तरह कोई सोशल मीडिया से कोई अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से इसको ठीक करना होगा। एक मैं बात करना चाहता हूँ, सियासतदान जो है, मुझे आप ये बताएं कि फिर क्यों ना हम कहें कि मैं ये नहीं कहता हूँ 100% सब नालायक है, और नहीं जी नहीं, हमेशा हाइब्रिड निज़ाम होना चाहिए, लेकिन पिछले जब 16 महीने में मुल्क की फाइनेंशियल हालत क्या थी,
और फिर भी हम बोल बोल के थक गए, पूरा मीडिया कहता था 85 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। यार सोचने वाली बात है, ये चीज हमारे ख्वाब में नहीं। हम पीटीआई को किडनैप करते थे कि तुम्हारे पास 42 मेंबर्स हो गए। सलमान आबिद साहब जो कह रहे हैं खत्म करते हैं सर सिस्टम, क्या फिर नलायक ही हैं? नहीं, देखिए मेरा मतलब ये है कि बार बार इलेक्शन होंगे। हमें तो ये बताया गया था आज से 20 साल पहले कि 4-5 इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए, आप देखेंगे अवाम विल सिलेक्ट द गुड पीपल, द बेस्ट पीपल, और खुद ब खुद क्लीन अप होगा थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, लीगल वे, और वो पैरेलल में चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ, अभी भी मुझे उम्मीद है कि अवाम इस मर्तबा उनमें इतना शऊर है कि दे विल गो इन फॉर द बेस्ट पीपल, जितना उनके बस में होगा वो करेंगे।